50,000 करोड़ दे दूँ, 60,000 करोड़ दे दूँ, 70,000 करोड़ दे दूँ, 1 लाख करोड़ बिहार को दिया जाए। 1.25 लाख करोड़ पर जाकर रुकने वाले इस देश के प्रधानमंत्री ने बिहार की बहनों को क्या दिया? 10,000 रुपये, वो भी ऐन चुनाव के तुरंत पहले। और मैं कह सकती हूँ कि जब महिलाओं की बात आती है तो वो चाहे मोदी जी हों या नीतीश कुमार हों, ये दोनों ही मौसेरे भाई की तरह कार्य कर रहे हैं। मैं झारखंड से आती हूँ और आप सब जानते हैं कि बिहार में जिस प्रकार से महागठबंधन ने माए बहन मान योजना की घोषणा की है, 30,000 रुपये हर साल बहनों के खाते में डालने की बात की है, 2,500 रुपये हर महीना, हम लोगों ने झारखंड में इसको सफलतापूर्वक लागू किया है। चुनाव के तुरंत पहले नहीं, चुनाव से पहले 1,000 रुपया बहनों के खाते में गया। और चुनाव के समय हम लोगों ने जो वादा किया कि हम चुनाव के तुरंत बाद 2,500 रुपये हम झारखंड की उन बहनों के खाते में डालेंगे जो 18 से 50 की आयु की हैं। हम लोगों ने इसको लगातार अपने खाते में वो पैसे को डालने का काम किया है। सिर्फ झारखंड ही नहीं, कांग्रेस की जो 2 अन्य शासित राज्य हैं, हिमाचल में भी बहनों के खाते में 1,500 रुपये दिए जा रहे हैं और कर्नाटका में भी हर महीने महिलाओं के खाते में सहयोग राशि देने का काम कांग्रेस की सरकार कर रही है। कहने का मतलब ये है कि ऐन चुनाव के पहले महिलाओं का इन्हें ध्यान आया। आप सब जानते हैं कि बिहार की 64% आबादी गरीबी से जूझ रही है। गरीबी के गंभीर दलदल में डालने का काम किसने किया? खुद के कराए हुए आर्थिक सर्वेक्षण में नीतीश कुमार जी ने सामने रखा है। 20 साल का अगर शासन था, ये 64% आबादी क्यों गरीबी के दलदल में है? और इस गरीबी का सबसे बुरा प्रभाव अगर किसी पर होता है तो महिलाओं पर होता है। आर्थिक सशक्तिकरण की बात छोड़िए, उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की क्या स्थिति है बिहार में, वो इससे छुपी हुई बात नहीं है। जब महिलाओं की बात आई तो 10,000 रुपये की घोषणा चुनाव के पहले बिहार में कर दिया गया। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में पैसे को बढ़ाने की बात हुई थी, मध्य प्रदेश में बहनों के खाते में अधिक पैसे देने की बात हुई थी, पंजाब में हुआ था, तो आखिर किस वजह से चुनाव के बाद उन वादों को पूरा नहीं किया गया? बिहार में क्या कह रहे हैं बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन के लोग? क्या एक बार 10,000 रुपये ही दिया जाएगा या फिर चुनाव के बाद इनका मैनिफेस्टो में क्या किन वादों को वो कर रहे हैं? अन्य राज्यों में भी जहां चुनाव थे, जहां भाजपा शासित राज्य हैं, वहां महिलाओं को धोखा देने का काम हुआ। और मैं बिहार की अपनी बहनों से कहना चाहती हूँ, हम लोग बगल के आपके राज्य के, वहाँ आप फोन उठा करके पता कर सकती हैं, बहनों के खाते में समय पर हर महीने 2,500 रुपये सरकार देने का काम कर रही है। और हम लोगों की महागठबंधन की सरकार यहाँ आएगी तो आप लोगों को भी 30,000 रुपये हर महीने दिया जाएगा। अगर प्रधानमंत्री की मंशा साफ होती, मुझे लगता है पूरे देश की महिलाओं के लिए कोई घोषणा होती। महिलाओं के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा पर कांग्रेस की सरकारों ने, गठबंधन की सरकारों, देश की सर्वोच्च संस्था न्याय पद्धति के देश में संचालन कर रही और संविधान की रक्षा के लिए बनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मामले जो अपमानजनक हमले, मुझे ये कहने में भी संकोच हो रही है और भावना बदल रही है कि एक न्यायाधीश जो
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के ऊपर जिस तरह से उनको जूते फेंक करके अपमानित करने का काम किया गया है, उसके लिए निंदा शब्द से भी बड़ा शब्द हमारे पास होता तो वो भी बहुत जरूरी है। देश के संविधान बाबा साहेब के मूल्यों के आधार पर न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायपालिका, ये तीनों पर निर्भर है। जब विधायपालिका की बात करें तो जनप्रतिनिधि अपनी अदालत में जाकर अपनी भावना को करके जीत करके आते हैं और उसी तरह से विधायी में बनाए गए कानूनों को पालन करने के लिए जनता के हित में न्याय पद्धति बनाई गई और इसे निष्पक्ष बनाई गई। और आज बीजेपी और भाजपा और आरएसएस के गठबंधन सरकार ने, मुझे पता नहीं ये बात रखना है उचित होगा कि नहीं, लेकिन गवई साहब जिस उस अंतिम पंक्ति में आपको है उसी अंतिम पंक्ति के बैठा। और जब मैं ये बातें कर रहा हूं तो मुझे सीधा सीधा एहसास ये हो रहा है कि आज भी दलितों के लिए देश की सबसे सर्वोच्च संस्था जो न्याय की पद्धति को लागू करता है और उसमें भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और संविधान की रक्षा करने वाले उस न्यायाधीश के प्रति प्रतिक्रिया के साथ आरएसएस के एजेंटों के साथ गवई साहब से मान्य करने का काम किया है, ये आरएसएस ही कर सकता है, बीजेपी कर सकता है। हम इस क्षण को ये भी चाया नहीं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जो पिछले पंक्ति में दलित परिवार से आए थे लोग, तो आज भी उनकी योग्यता के आधार पर यदि कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बना है और उसी अयोग्यता के आधार पर आप मानसिक तौर से आप जो है स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो ये सीधा सीधा संविधान पर हमला है, न्यायपालिका पर हमला है और विधायक पालिका पर। विधायक पालिका को जिस तरह से बीजेपी वोट चुनाने के पद्धति को लागू करता है, इसलिए ये सीधा वोट चोर मतलब न्यायपालिका पर हमला है। वोट चोर मतलब विधायक पालिका पर हमला, वोट चोर मतलब लोगों की अधिकार का हमला और अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करती है। ये सब होगा। जब भारत के संविधान की बात करें तो राष्ट्रपति से सर्वोच्च पद और सर्वोच्च न्यायालय के पद से बड़ा कोई पद नहीं होता है। लेकिन पिछले बार आप देखे होंगे कि राष्ट्रपति को भी मंदिर से जाने से रोका है। बाबू जगजीवन राम जी को भी मंदिर में जब वो दर्शन किए थे तो दूध और गंगा जल से किया गया
और बिहार के पूर्व मंत्री भी बिहार के मंदिर में दर्शन करके गए थे, तो उस मंदिर को भी धोया गया था। तो आज कह सकते हैं कि भाजपा ने जिस तरह से देश में की आजादी में जिस तरह से सूचक के रूप में अंग्रेजी को साथ दिया, आज मनुस्मृति के संविधान को भाजपा लाना चाहती है, जिसका हम प्रतिकार करते हैं, विरोध करते हैं।